कम यस। तो उर्विश कुमार जी हैं, तो ये आपकी दूसरी सिटिंग हो गया। पहली सिटिंग कहाँ लिया था? अहमदाबाद। अहमदाबाद में लिया था। कैसा रहा उसके बाद, पहली के बाद? पहले मेरे पैर में ज़्यादा वो था और लिम्पिंग भी ज़्यादा थी और पेन भी ज़्यादा रहता था। पहली सिटिंग के बाद वो पेन एकदम ख़त्म हो गया। ठीक है। और अभी सेकंड सिटिंग के बाद अभी पेन वही हो गया, मतलब कंप्लीट, और मैं चल भी एकदम नॉर्मल चल चाल भी नॉर्मल हो गया। पहली सिटिंग और दूसरी सिटिंग के बीच में गैप कितना रहा? मेरा 1 साल। 1 साल का एक गैप साल हो गया। 1 साल का गैप हुआ पहली सिटिंग और दूसरी सिटिंग के बीच में। लगभग पूरा साल ठीक रहा और इस बार थोड़ा और बेटर हो गया। चलिए। और मेरे ग्रेड भी नहीं बने और वो कम होता है और कम होते जा रहे हैं। क्या ग्रेड था इसमें? इसमें थर्ड था और उसमें ज़्यादा था वो, उसमें ग्रेड मतलब MRI में? हाँ हमारे में ज़्यादा दिखा। अच्छा, इसमें क्या है दूसरे वाले? इसमें 4th स्टेज है। हाँ हाँ, और अभी इसमें भी मेरा पेन एकदम बंद जैसा ही हो गया, पेन बंद हो गया बिल्कुल, चलने फिरने में चलने में भी कोई दिक्कत। वेरी गुड। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि वॉकिंग बिल्कुल इनका नॉर्मल है, कोई लिम्पिंग नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। नॉर्मली कोई आदमी पकड़ नहीं सकता कि इनको एवियन की प्रॉब्लम है। अच्छा, जरा थोड़ा मूवमेंट दिखाओ, ये देखें कितना कैसा क्या है। अरे वाह, वेरी गुड। दूसरा दिखाइए। ठीक है। ये पहले इतना ही आ रहा था, ये पहले अहमदाबाद आपने देखा होगा कितना था पहले? इतना ही हो रहा था। ठीक है, अब कितना है? और इतना ही हो रहा था। हाँ, अब दिखाओ। ये इतना हो रहा है। ठीक। तो कहने का मतलब ये है, जो लोग कहते हैं कि रेंज ऑफ मोशन खराब हो जाता है 4th ग्रेड में, वो पेन कम हो जाता है। चलो, पेन कम तो हो ही जाता है, वो बात तो ठीक है, मगर रेंज ऑफ मोशन को भी हम इम्प्रूव रख सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइज अगर हम करेंगे तो मसल्स की वीकनेस को कवर कर सकते हैं और रिप्लेसमेंट को भी बहुत हद तक अवॉइड कर सकते हैं। और भगवान ने चाहा तो आप पूरी लाइफ लेके जा सकते हो। अभी तो हम 10 साल तक की बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी आपने देखा होगा हमारे चैनल में बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिन्होंने 6 साल पहले, 7 साल पहले तक हमसे थेरेपी सेशन लिया, तो अभी तक बढ़िया चल रहा है। कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं जो हमारे कानपुर के, जो जिन्होंने 10 साल पहले ट्रीटमेंट लिया, वो रास्ते बढ़िया चल रहे हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों से मैं बहुत लंबी बात नहीं करूँगा कि आप 40 साल 50 साल चलोगे, क्योंकि इतना तो अभी हमारा एक्सपीरियंस नहीं है ट्रीटमेंट का। तो उतनी ही बात सोचनी चाहिए और आपको उतना ही विश्वास भी करना चाहिए। तो उर्विश जी, ये बताइए, जितने भी नए एवियन के पेशेंट्स हैं, खासतौर से यंग एज के, आजकल हो रहा है बहुत डर के बारे, जल्दी तुरंत जाके इमरजेंसी में ऑपरेशन करा लेते हैं, तो उनको आप क्या सलाह देना चाहोगे? एक्चुअल में क्या होता है कि मेरे को भी पहले पता चला कि डॉक्टर ने मतलब 2-3 दिन पेन के लिए दवाई कि भाई कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा ऐसे ही चलते वक्त। फिर उन्होंने 2-3 दिन दवाई दी, फिर वो पेन कम नहीं हुआ, तो उन्होंने बताया MRI करवा लेते हैं एक बार। MRI करवाया तो मेरे को फ़ोन आया कि आपको बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। मैंने बोला क्या हो गया भाई? तो बताया कि आपको ऐसा, बोला आप आ जाओ मेरे क्लिनिक पे। तो गया, फिर बताया कि ऐसे ऐसे इवेंट हुआ है आपको। तो मैंने बोला क्या करना पड़ेगा? तो बोला इसकी दवाई तो कोई है नहीं, आपको ये ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। तो फिर घर वालों से मैंने बात की, भाई क्या करें, इसका कोई सॉल्यूशन तो है नहीं। फिर मैंने दूसरे 2 दिन डॉक्टर को रिफ़र किया, मतलब जो ऑर्थोपेडिक थे, उनसे सलाह ली जाए क्या है क्या नहीं। तो उन्होंने भी यही बताया। एक डॉक्टर ने तो कंफर्म भी कर दिया कि चलो आपको ये वाला वॉल जॉइंट लगा भी देंगे, फाइनल भी क्या लिख के भी दे दिया, ये कर देंगे, आप टाइम लेके आ जाओ। सीमेंटेड लगेगा, नॉन सीमेंटेड लगेगा, ये लगेगा, सिरेमिक लगेगा, सब। फिर मैंने बोला कि भाई इसका क्या है, मतलब कि ये 10 साल तक चलेगा। तो मेरे 10 साल फिर के वापस बदलना पड़ेगा, मतलब उसकी लाइफ होती है 10 साल 15 साल 20 साल, आप कैसे रहोगे उस पर है। फिर मैं उसके बाद क्या कि उसके बाद मतलब अगर आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है या कुछ आपको ऐसा प्रॉब्लम है, शुगर है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो शायद नहीं बदल पाए, तो फिर तो पूरी लाइफ ऐसे ही हो जाएगी। तो फिर मैंने सोचा नहीं, अभी ऑपरेशन नहीं करना। फिर मैंने सर्च करना चालू किया, भाई इसको कैसे कर सकते हैं। फिर इनका चैनल मेरे को मिला, फिर मैंने थोड़ा वीडियो देखे, फिर मैंने उनकी एक्सरसाइज थी वो चालू की, तो मेरे को काफ़ी पेन में रिलीफ हो गया। तो मेरे को विश्वास आया कि फिर उनसे बात की, भाई मेरे ऐसा स्टेज है, इनको व्हाट्सअप किया, तो उन्होंने बताया कि आप यहाँ पे कानपुर आ जाओ। लेकिन एक्चुअल में जॉब की वजह से मैं कानपुर जा नहीं पा रहा था, तो उनका अहमदाबाद में कैंप लगा, तो हम अहमदाबाद गए और ट्रीटमेंट ली अच्छे से। तो काफ़ी मुझे इम्प्रूवमेंट लगा पहली सिटिंग में। मतलब जो स्टिफनेस थी यहाँ पे, मैं ऐसे चलने में मतलब यहाँ पे ज़्यादा पेन हो रहा था, तो यहाँ पे एकदम पेन ख़त्म ही हो गया, आराम से एकदम चल पा रहा हूँ। और यहाँ पर ट्रीटमेंट भी, स्टाफ भी अच्छे थे, तो ट्रीटमेंट भी अच्छा मिला इनकी। तो मतलब एक सिटिंग लेने के बाद पूरा 1 साल इनका मेंटेन रहा है। ऐसा नहीं है कि केवल थेरेपी कराने के बाद तो 4 दिन मेंटेन रहे, ऐसा नहीं है, पूरा साल तक भी लोगों का मेंटेन रहता है। और अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करोगे, प्रिकॉशंस करोगे, तो और भी लंबे समय तक चला सकते हो।
अब की बार और अच्छा आप लोग। हाँ, और अभी मैं एक्सरसाइज रखूँगा, मुझे लगता है कि 5-6 महीने बाद निकलूँगा एक्सरसाइज सबको भेजूँगा, तो जो थोड़े स्पॉट्स वो ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएंगे। अभी तो इंप्रूवमेंट है ही, मैं चल भी पा रहा हूँ, कोई दिक्कत है नहीं मेरे को, और अच्छा हो जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका उर्वी जी, और उम्मीद करते हैं आप लोग इस मैसेज को समझेंगे, इस बात को समझेंगे। बहुत समय से हम गुजरात में कैंप नहीं कर पा रहे हैं, गुजरात वालों के लिए हमने प्लान किया है उज्जैन का कैंप। आप उज्जैन में आ सकते हो, पास में पड़ता है। और ट्रीटमेंट की गहराई को समझिए, मैजिक मत समझना कि 5-6 दिन में इवेंट ठीक हो जाएगा या जल्दी ठीक हो जाएगा। जो एलोपैथिक डॉक्टर्स बोलते हैं या जो डिसीज़ के बारे में बुक्स में लिखा है उसको भी समझिए, और उसमें भी प्रिकॉशंस लिखा है, उसमें भी सब कुछ लिखा है, मगर क्या है कि फॉलो नहीं कर पाते हैं, गाइडलाइन नहीं मिल पाता है, या इतना कोई डॉक्टर प्रेशराइज हो के नहीं कह पाता कि आपको ये फॉलो करना है। कई बार पेशेंट भी एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है। तो वही चीज़ को हमने एम्फेसाइज किया है, आप प्रॉपर डाइट को, एक्सरसाइज को फॉलो कीजिए, कोशिश कीजिए जब जब हमारा लाइव सेशन चले उसमें अपनी अटेंडेंस दीजिए। जब आप अटेंडेंस दोगे तो मुझे भी पता चलेगा कि हाँ, सामने वाला बंदा ईमानदारी से काम कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, और फिर उसका रिजल्ट भी दिखता है। एक प्रेशर रहता है आपको अटेंडेंस देने का, तो उससे भी बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आई होप आप लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे, और हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। और आप दूसरे लोगों को भी शेयर कीजिए, जो खास तौर से जो गरीब आदमी है, जो नहीं कहीं ट्रीटमेंट ले सकता है, रिप्लेसमेंट तो छोड़ो, मेरे पास भी अगर नहीं आ पा रहा है तो आप उन तक तो जरूर शेयर करें, तो कम से कम बेचारे वो घर में लैट्रिन बाथरूम जाने लायक और कुछ तो अच्छी कंडीशन हो जाएगी उनकी, और अपनी लाइफ अपने आगे तक चला ले जाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, स्टे ट्यून्ड विद अस टिल देन, नमस्कार।